to all of you. Myself Irfan Khan from Alchem Science Tutorials. Today we are going to study about one of the important topic of chemistry. आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक में आज हम सीखेंगे सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के बारे में। तो इस टॉपिक में हम जनरली 3 टाइप के जो कंसेप्ट है उनको हम सीखेंगे। पहला जो है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स और तीसरा है डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक आज हम सीखेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में हमें यहाँ पर सॉलिड की जो 5 प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टी के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो जैसे कि लिक्विड को प्रॉपर्टी होती है, सॉलिड्स को भी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, सो यहाँ पर जनरली हम 5 टाइप की जो प्रॉपर्टीज है सॉलिड्स की अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर वो हम डिस्कस करेंगे। पहली जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का कहना है कि जो सॉलिड्स होंगे उनको मास होगा, वॉल्यूम होगा और शेप होगा। जैसे कि आप कौन सा भी सॉलिड्स का एग्जांपल ले लीजिए, उनको मास भी रहता और उनको वॉल्यूम भी रहता और उनको शेप भी होता है। ठीक है, दूसरी जो प्रॉपर्टी है, जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होगा सॉलिड्स का वो काफ़ी शॉर्ट होगा। जनरल दूसरे लैंग्वेज में अगर हम इसे इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस मतलब रेडियस, जो सॉलिड्स में रेडियस होगा वो काफ़ी कम होगा। ठीक है, तीसरी जो प्रॉपर्टी है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा वो काफ़ी स्ट्रांग होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब ऐसा फोर्स, मॉलिकुलर फोर्स जो होगा वो काफ़ी स्ट्रांग होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जो 2 चीज़ों को आपस में जोड़े रखता हो, उस तरह के फोर्स को कहा जाता है इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा वो काफ़ी स्ट्रांग होगा सॉलिड के केस में। ठीक है, ये तीसरी प्रॉपर्टी थी। चौथी जो प्रॉपर्टी है वो है, जो सॉलिड्स होगा वो जनरली एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल से बना होगा। तो ये जिन एटम और मॉलिक्यूल्स और आयन से बना होगा उनकी जो पोजीशन होगी वो काफ़ी फिक्स होगी। ठीक है, तो ये चौथा टॉपिक था। और इसके बाद का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स में, वो है जितने भी सॉलिड्स होंगे वो काफ़ी इनकम्प्रेसिबल होगी। मतलब एक उसको अगर आप जनरल लैंग्वेज में कहे तो दे आर नॉट गोइंग टू कंप्रेस आफ्टर द अप्लाइंग ऑफ फोर्स, मतलब आप उसको फोर्स अप्लाई करके कंप्रेस नहीं हो सकता वो। ठीक है, तो और वो काफ़ी रिजिड होती है। ठीक है, तो इतनी प्रॉपर्टी सॉलिड्स की हमें आज सीखनी थी। ठीक है, इसके बाद हमको सीखना है जो सॉलिड्स की, इसके बाद की टॉपिक हमें सीखना है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में हमें सीखना है कि सॉलिड को कैसे क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, जनरली सॉलिड्स को 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। जो पहला जो है एमॉर्फस सॉलिड्स और दूसरा है क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सॉलिड्स को 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया है, एमॉर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, पहले तो हम ये अंडरस्टैंड कर लेंगे कि एमॉर्फस सॉलिड्स मतलब होता क्या है। ठीक है, एमॉर्फस सॉलिड्स मतलब ऐसा सॉलिड्स जिसको स्पेसिफिक साइज और शेप नहीं होगी, उस तरह के सॉलिड्स को कहा जाता है एमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक है, जो दूसरा है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मतलब ऐसा सॉलिड्स जिसको स्पेसिफिक साइज होगी, शेप भी होगी। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब ऐसा सॉलिड जिसको स्पेसिफिक शेप होगी और साइज होगी। ठीक है, इस तरह के सॉलिड्स को कहा जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो हमने ये तो अंडरस्टैंड कर लिया कि एमॉर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं। अब इन दोनों के हम एग्जाम्पल देखेंगे, मतलब एमॉर्फस सॉलिड्स मतलब एक्चुअली होते क्या है, जिसके एग्जाम्पल आज हम देखेंगे। ठीक है, एमॉर्फस सॉलिड्स के यहाँ पर 2 एग्जाम्पल है, प्लास्टिक और रबर। ठीक है, तो जितने भी प्लास्टिक हो गए, रबर हो गए, ये सब एमॉर्फस सॉलिड्स की एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा कि जो प्लास्टिक और रबर होते हैं उनको स्पेसिफिक शेप नहीं होती। ठीक है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो एग्जाम्पल है वो है NaCl, मतलब जो आप नमक दररोज खाने में खाते हैं उसको कहा जाता है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो है उसको एक स्पेसिफिक शेप है, साइज है, और दूसरा है क्वार्ट्ज। तो ये 2 एग्जाम्पल है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। ठीक है, तो हमने सीखा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स,
सॉलिड्स को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, एमोर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं ये भी हमने सीखा, और एमोर्फस सॉलिड्स क्या होता है ये भी हमने सीखा। सिर्फ आपको इतनी बात याद रखना है कि एमोर्फस मतलब विदाउट शेप और क्रिस्टलाइन मतलब विथ शेप। ठीक है, एक शेप के साथ होता है, स्पेसिफिक शेप के साथ, और दूसरा जो होता है वो विदाउट शेप होता है। ठीक है, इसके बाद का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन एमोर्फस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इस डिफरेंस बिटवीन में हमें जो सीखना है, जो जनरली एमोर्फस सॉलिड्स में और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या क्या डिफरेंस होते हैं वो हमें सीखना है। ठीक है, तो जनरली हमें यहाँ पर जो 5 प्रॉपर्टीज है, शेप, मेल्टिंग पॉइंट, क्लेवेज, हीट ऑफ फ्यूजन एंड एनिसोट्रॉपी नेचर, इन 5 प्रॉपर्टी को साथ लेकर, मतलब इनको अंडरस्टैंड कर कर इन दोनों में क्या डिफरेंस है इन 5 प्रॉपर्टी में, वो हमें सीखना है। ठीक है, तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो शेप है। ठीक है, दूसरी मेल्टिंग पॉइंट, तीसरी क्लेवेज, चौथी हीट ऑफ फ्यूजन और लास्ट वाली है एनिसोट्रॉपी नेचर। ठीक है, इन सब प्रॉपर्टी को हमको इनके साथ सीखना है कि इन सब प्रॉपर्टी में इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो पहली है शेप वाली जो प्रॉपर्टी है, उसमें जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे उनके पास ज्योमेट्रिकल शेप होगा, और जो दूसरे है एमोर्फस सॉलिड्स उनके पास इनरेगुलर शेप होगी, मतलब स्पेसिफिक टाइप की वहाँ पर शेप नहीं होगी। ठीक है, तो ये पहला डिफरेंस था दोनों के बीच में, एक के पास ज्योमेट्रिकल शेप है, दूसरे के पास ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है, मतलब वो इनरेगुलर है। ठीक है, तो इसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है क्लेवेज के केस में, मतलब मेल्टिंग पॉइंट के केस में, तो मेल्टिंग पॉइंट जो होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का वो काफ़ी शार्प होगा। ठीक है, एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड शो करेगा। ठीक है, और जो एमोर्फस सॉलिड्स है वो एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट शो नहीं करेगा, मतलब एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट की टेम्परेचर की जो रेंज है वो शो नहीं करेगा एमोर्फस सॉलिड्स। ये हो गया दूसरा डिफरेंस। उसके बाद हमको तीसरा डिफरेंस सीखना है। ठीक है, वो है क्लेवेज के केस में। अगर फॉर एग्जांपल आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को एक किसी शार्प टूल के साथ कट किया, तो कट करने के बाद जो उसके जो पीसेस फॉर्म हो गए, उन सब पीसेस में जो एक तो प्लेन सरफेस होगा और स्मूथ हो गए। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और एमोर्फस सॉलिड्स को आपने अगर सेम एक्टिविटी एमोर्फस सॉलिड के साथ भी आपने की, जो फॉर्म होने वाले कट करने के बाद जो पीसेस फॉर्म हो गए वो उनके जो सरफेस हो गए वो इनरेगुलर हो गए। ठीक है, तो ये एमोर्फस सॉलिड के केस में होगा, मतलब जो फॉर्म होने वाले जो पीसेस हो गए उनको एक स्पेसिफिक शेप नहीं होगा इन केस ऑफ एमोर्फस सॉलिड्स, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे उनके केस में एक स्पेसिफिक शेप होगा और जो शेप होगा वो प्लेन होगा। इसके बाद का जो प्रॉपर्टी है हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन मतलब फॉर एग्जांपल कोई सब्सटेंस अगर फ्यूजन रिएक्शन शो करेगा तो उस फ्यूजन रिएक्शन के बाद जो हीट प्रोड्यूस होने वाली है उसे कहा जाता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे वो स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन शो करेंगे। ठीक है, और एमोर्फस सॉलिड जो होंगे वो स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये था एंथैल्पी के प्रॉपर्टी में के केस में दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एक है जो स्पेसिफिक एंथैल्पी शो करेगा, दूसरा स्पेसिफिक एंथैल्पी शो नहीं करेगा। ठीक है, अब आते हैं एनिसोट्रॉपी नेचर के बारे में। ठीक है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हो गए वो सब एनिसोट्रॉपिक हो गए। ठीक है, और जो एमोर्फस हो गए वो आइसोट्रॉपिक होगा उनका नेचर। तो दोनों में यही डिफरेंस है, एक आइसोट्रॉपिक है और एक दूसरा एनिसोट्रॉपिक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है जिसका नेचर एनिसोट्रॉपिक है और एमोर्फस जो है उसका नेचर आइसोट्रॉपिक है। ठीक है, अब इसके बाद की सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस वाली जो सीखेंगे वो ये है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है एक्चुअली वही ट्रू सॉलिड्स है। ठीक है, और एमोर्फस सॉलिड्स जो है वो एक्चुअली सूडो सॉलिड या ट्रू सॉलिड नहीं है, और उनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सब डिफरेंस बिटवीन एमोर्फस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो थे वो सीख लिए। ठीक है, तो जनरली 5 प्रॉपर्टी के केस में हमको सीखना था शेप, मेल्टिंग पॉइंट, क्लेवेज, हीट ऑफ फ्यूजन और एनिसोट्रॉपी नेचर। तो ये सब डिफरेंस हमने सीख लिए। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अल्केम साइंस ट्यूटोरियल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
हैव नाइस डे।